कुछ इतना सादा और आसान लगता है, दरअसल इतना है नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो कि आपकी मेरी जिंदगियों का फैसला कर रहा है, चाहे वो फैसला हमें कबूल हो या नहीं। आज से कुछ साल पहले तक जो कुछ हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर साइंस फिक्शन समझते थे, आज हकीकत बन चुका है। आज दुनिया में बाकायदा तौर पर दजाली निजाम यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इस निजाम को प्रैक्टिकली नाफिज करने का वक्त आ चुका है। अब इससे पहले कि मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं, पहले शॉर्ट में ये समझ लें कि वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। देखें, कुर्बे क़यामत के सबसे बड़े फितने यानी दजाल का मकसद पूरी दुनिया के इंसानों और इनके तमाम निजाम को कंट्रोल करना है, ताकि अपनी नाफरमानी की सूरत में वो इसकी जिंदगी को दुनिया में जहन्नुम बना दे, इसे भूख, खौफ और दहशत से मार दे, जबकि अपने मानने वालों की जिंदगियों को जन्नत बना दे। जाहिर है कि इसकी जन्नत का मतलब है गैर मुस्लिमों की, कुफार की दुनिया की जन्नत, क्योंकि आखिरत में वो जहन्नुम है। अब इस मकसद के लिए उसको पूरी दुनिया के अंदर एक निजाम नाफिज करना है, एक ऐसा निजाम, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जिसके अंदर इंसान को भेड़ बकरी की तरह एक टैग लगाकर बस एक डिजिटल नंबर की शनाख्त दे दी जाएगी, और फिर इसके बाद इसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वो सिस्टम से यानी इस दजाली निजाम से बगावत तो नहीं कर रहा। और इन तमाम लोगों का डाटा एक बड़े सिस्टम डाटाबेस के अंदर रखा जाएगा, जिसको ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों की इसमें कोई मर्जी, कोई प्राइवेसी, कोई हकूक नहीं होंगे। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया की हुकूमतों को एक एक करके खौफ से, लालच से या फिर मजबूरी से सिस्टम के अंदर शामिल किया जाएगा, जिसका कंट्रोल एक आदमी हुकूमत के पास होगा, यहूदी कौम के पास, जिसको अपने मसीहा दज्जाल के आने के लिए तैयार करेंगे, ताकि उनका ये मसीहा इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम कर दे। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पावर चाहिए, और जिस शख्स के पास पावर होगी वही दुनिया पर हुकूमत करेगा। इसलिए आप देखें कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अमेरिका, इसराइल, चाइना जैसे मुल्कों के अंदर एक रेस लग चुकी है। अमेरिकन एआई का छोटा सा हिस्सा यानी चैट जीपीटी ने 3 साल के अंदर 800 मिलियन लोगों का डाटा इकट्ठा किया है। अब कंपैरिजन के तौर पर आपको बताता चलूं कि जब वर्ल्ड वाइड वेब आया था तो इसको ये डाटा इकट्ठा करने के अंदर 12 साल लगे थे। चैट जीपीटी इन तमाम यूजर्स का डाटा इकट्ठा कर रहा है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या सवाल करते हैं, इनके इंटरेस्ट क्या है, फिर इसके मुताबिक इनके ख्यालात को कैसे बदला जा सकता है। अगर आपको यकीन आए तो खुद आप चैट जीपीटी पर जाकर उससे सवाल करें कि क्या मुझे कोई इस वक्त भी देख रहा है, तो वो कहेगा कि हाँ। वर्ल्ड की बहुत सारी सुपर पावर्स, खास तौर पर अमेरिका, और ऐसा इसलिए ताकि लोगों को सोचने और सिस्टम से बगावत करने से रोका जा सके, अपनी सोच इनके दिमागों में भरी जा सके, सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सके। लेकिन मैं मजबूर हूं कि मुझे सच ना बोलने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, यानी सिस्टम मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये निजाम दरअसल दजाली निजाम का हिस्सा है। शैतानी जिन और इंसान का एक मिक्सचर जिंदा इंसान जिसका नाम दजाल होगा, इसका फितना आलमी होगा, और टेक्नोलॉजी के जरिए वो इंसानों को कंट्रोल करेगा। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अपनी इलेक्ट्रिसिटी की टोटल पावर का 4% अपने डाटा सेंटर्स को दे रहा है, जो अगले कुछ सालों के अंदर बढ़कर 8% तक हो जाएगी। और इस पावर को पूरा करने के लिए वो अपने मुल्क के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रहा है, लेकिन ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है। एक पावर प्लांट पर तकरीबन $1 ट्रिलियन का खर्च आता है, और अमेरिका को अगले कुछ सालों के अंदर इनको जितना हो सके बढ़ाना है, क्योंकि इसको आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़े डाटा सेंटर की जरूरत है, एक ऐसा आलमी डाटा सेंटर जिसके अंदर दुनिया भर की हुकूमतों का डाटा एक जगह पर इकट्ठा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है, और इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका की नजर इस वक्त पाकिस्तान, यूक्रेन समेत दुनिया के इन तमाम मुल्कों पर है जहां पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। आज भी आप फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का जो तमाम डाटा इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम का तमाम डाटा आपके डाटा के तौर पर अमेरिकन सर्वर्स पर ही सेव होता है, और वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, आप सोचते क्या हैं, देखते क्या हैं, किस तरह के इंसान हो, इनको सब पता है। और वो अब इससे भी बढ़कर पूरी दुनिया के लोगों की हर एक हरकत को, इसकी डिजिटल शनाख्त को, डिजिटल करेंसी को, इसका खाना पीना, सोचना सब कंट्रोल करना चाहते हैं। अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मैं वीडियो के अंदर भी जो कुछ बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको भी समझ कर ये डाटा स्टोर कर लेता है कि शख्स की सोच कैसी है, इसकी वीडियोस को आगे पहुंचाना है या फिर रोकना है। आप जरा ये वीडियो देखें कि बर्तानिया के अंदर इस निजाम की बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। Protests are now in London over the introduction of digital identification. The ID will be needed in order to live and work in the UK. Of digital rights will be the battle for digital ID and the end of freedom. बर्तानिया ने हाल ही में डिजिटल आईडी का निजाम नाफिज कर दिया है, जिसका वो ब्रिट कार्ड कह रहे हैं। यानी अब आईडी कार्ड की बजाय डिजिटल सिग्नल्स के जरिए तमाम इंसानों की शनाख्त, इनका तमाम डाटा, तमाम रिकॉर्ड, तमाम बैंक बैलेंस, की तमाम हरकतों पर नजर रखी जाएगी कि वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या सोचता है और इसके क्या ख्यालात हैं। अब बज़ाहिर तो बरतानवी हुकूमत का इसको लेकर कहना है कि इस डिजिटल आईडी को गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को काम से रोकने के लिए बनाया गया, यानी जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं वो कोई काम ना कर सकें। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक इन तमाम लोगों का रिकॉर्ड एक बड़े डाटा सेंटर के अंदर जमा होगा, जिसको ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर ये डिजिटल आईडी एक RFID के अंदर बदल जाएगी, जिसको ये लोगों की आजादी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी चीज को लेकर लिवरपूल और लंदन जैसे शहरों के अंदर इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आई मीन इमेजिन दिस कि एक तरफ अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े डाटाबेस पर काम कर रहा है दजाली निजाम के लिए, और दूसरी तरफ इसको बर्तानिया की पूरी आवाम का डाटा लेने के लिए इसे बर्तानिया के मेन डाटाबेस को अपने मेन डाटाबेस के साथ जोड़ना होगा, और इसके बाद तमाम लोगों का डाटा वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और बर्तानिया की तरह एक एक करके दुनिया के तमाम ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, और इसी को कहते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर, यानी पूरी दुनिया पर एक शख्स का कंट्रोल। आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी कभी दहशतगर्दी के नाम पर तो कभी कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों को प्रेशर